प्राचीन काल में हिमालय के हृदय में सिद्धार्थ नामक एक बुद्धिमान अर्षि रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और शांति की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से लोग अपने जीवन में शांति और स्पष्टता पाने के लिए उनसे मिलने आते थे। एक दिन आर्यन नामक एक परेशान राजकुमार सिद्धार्थ के आश्रम में आया, जो अपने बेचैन मन पर नियंत्रण पाने की उम्मीद कर रहा था। सिद्धार्थ ने आर्यन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे एक शांत बगीचे में ले गए। जब वे एक खिलते हुए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो आर्यन ने अपनी दुर्दशा साझा की। गुरु सिद्धार्थ, मेरा मन एक अशांत समुद्र है। यह हर इच्छा और भय के साथ बदलता रहता है। मैं नियंत्रण और शांति पाने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। सिद्धार्थ ने ध्यान से सुना और फिर आर्यन को एक चुनौती दी। आपको पहाड़ों में ऊंचे गूंज की गुफा की यात्रा करनी चाहिए। वहां आपको वे उत्तर मिलेंगे जिनकी आपको तलाश है, लेकिन पहले आपको अपने मन का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। गूंज की गुफा एक पौराणिक स्थान था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उन लोगों के अंतरतम विचारों को दर्शाता है जो वहां प्रवेश करते हैं। आर्यन दृढ़ निश्चयी अगली सुबह निकल पड़े। यात्रा कठिन थी, खड़ी पगडंडियां और खतरनाक चट्टानें थीं, लेकिन आर्यन आशा से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अंदर गुफा में भयानक सन्नाटा था, सिवाय उन कोमल प्रतिध्वनियों के जो उसके गहरे विचारों को फुसफुसाती हुई लग रही थी। जैसे जैसे आर्यन आगे बढ़ता गया, प्रतिध्वनियां तेज होती गईं। उसकी चिंताएं, भय और इच्छाएं फिर से उभरने लगीं। निराश होकर आर्यन बैठ गया और शोरगुल को अनदेखा करने की कोशिश करने लगा। उसके दिमाग में सत्ता, धन और एक राजकुमार के रूप में उसकी जिम्मेदारियों के विचार उमड़ रहे थे। फिर भी प्रतिध्वनियां जारी रहीं, हर चिंता को बढ़ाती रही। निराशा में आर्यन चिल्लाया, मैं इस अराजकता को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? अचानक अंधेरे से एक शांत आवाज उभरी। यह सिद्धार्थ की आवाज थी, हालांकि वह शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था। आर्यन, मन एक अशांत नदी की तरह है। इसे केवल बल से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शांति पाने के लिए आपको इसे समझना और मार्गदर्शन करना होगा। आवाज जारी रही। सिद्धार्थ ने कई लोगों के साथ साझा की गई शिक्षाओं को समझाते हुए, मन की बेचैनी अक्सर इच्छाओं और घृणाओं के कारण होती है। नियंत्रण का मार्ग जागरूकता और स्वीकृति से शुरू होता है। आर्यन ने ध्यान से सुना। आवाज ने उसे कई प्रतिबिंबों के माध्यम से निर्देशित किया। उसे अपने विचारों को आते जाते देखना था, बिना उनसे चिपके या उन्हें अस्वीकार किए। सिद्धार्थ ने समझाया कि यह अभ्यास आकाश में बादलों को बहते हुए देखने जैसा था, उनके द्वारा बहे बिना उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना। नए दृढ़ संकल्प के साथ आर्यन ने गुफा के भीतर इस जागरूकता का अभ्यास किया। उसने अपने विचारों का अवलोकन किया। जब भी उसका ध्यान भंग हुआ तो उसने धीरे से अपना ध्यान वापस लाया। यह आसान नहीं था। कुछ विचार आग्रहपूर्ण लग रहे थे, जबकि अन्य क्षणभंगुर थे। फिर भी वह दृढ़ रहा। जैसे जैसे उसने अभ्यास किया, गुफा में गूंज बदलने लगी। वे नरम और कम अव्यवस्थित हो गए, जो उसके भीतर विकसित हो रहे शांति को दर्शाते थे। आर्यन को एहसास हुआ कि गूंज केवल शोर नहीं थे, बल्कि उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब थे। अपने मन पर नियंत्रण करके वह गूंज को एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी में बदल सकता था। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद आर्यन गुफा से बाहर निकला। सिद्धार्थ के पास वापस जाने की यात्रा में गहरी शांति का भाव था। उसने सीखा था कि मन को नियंत्रित करना दमन के बारे में नहीं, बल्कि उसे समझने और उसका मार्गदर्शन करने के बारे में है। जब आर्यन सिद्धार्थ के पास लौटा तो उसने अपना अनुभव साझा किया। सिद्धार्थ मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुमने एक महत्वपूर्ण सत्य की खोज की है। मन को बल से नहीं, बल्कि जागरूकता और स्वीकृति के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। मन और करुणा का अभ्यास करके आप आंतरिक शांति पा सकते हैं। आर्यन ने सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में शिक्षाओं को लागू करने की कसम खाई। वह न केवल एक राजकुमार के रूप में, बल्कि अपने मन के आर्षि के रूप में अपने राज्य में वापस लौटा। उसने प्रतिदिन मन की साधना की, करुणा और स्पष्टता के साथ नेतृत्व किया। वर्षों बाद
राजकुमार को एक बुद्धिमान और परोपकारी शासक के रूप में जाना जाने लगा। उनके मार्गदर्शन में उनका राज्य फला फूला और मन की साधना और आंतरिक शांति के सिद्धांतों को उनके सभी विषयों के साथ साझा किया गया। और इस तरह आर्यन की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो दर्शाती है कि मन पर सच्चा नियंत्रण उसकी प्रकृति को समझने और उसे ज्ञान और करुणा के साथ मार्गदर्शन करने में निहित है। जैसा कि आर्यन ने सीखा था, हम सभी में अपने विचारों पर नियंत्रण करके और माइंडफुलनेस की शिक्षाओं को अपनाकर अपनी आंतरिक दुनिया को बदलने की शक्ति है।